जी अस्सलाम वालेकुम। जी आके हैं सब लोग। यार स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज एसटीपी। एसटीपी इज कॉल्ड क्लास ही 5 बजे खत्म होगी। अच्छा यार, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आज मैं ना ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा आप लोगों को। एक लिंक है, उस लिंक को आप ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने एक फीडबैक फॉर्म जो है ना, फीडबैक फॉर्म वो ओपन हो जाएगा, जिसपे आपने उसका कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं लेना। इस तरह से आपको पता है कि वो डॉट्स बने होते हैं, आपने जिस पे क्लिक करेंगे वो फिल हो जाएगा। तो बेसिकली फीडबैक फॉर्म है, जैसे आप यूनिवर्सिटीज में भी फीडबैक देते हैं, इसी तरह का एक फीडबैक फॉर्म है। वो सब लोगों ने, अभी मैं लंच की ब्रेक से पहले मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप तमाम लोगों ने वो फीडबैक फॉर्म फिल करके आखिर में एक सबमिट का बटन है, वो सबमिट का बटन जो है वो प्रेस कर देना। क्लियर होगी बात? कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, एक फीडबैक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। उस फीडबैक फॉर्म को आपने अपनी ओपिनियंस के साथ जो है, जो भी आप देना चाहते हैं, वो आप लोगों ने फिल करना है और आखिर में सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। और हर बंदे ने काम लंच की ब्रेक के बाद क्लास में आने से पहले हर बंदे ने काम किया हुआ हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हमें फॉरवर्ड करने होते हैं हवावे को। तो जो कुछ आप लोग करेंगे, आप लोग की अटेंडेंस वगैरह भी मुझे मेल आई थी कि जी अटेंडेंस जो है उसको 4 दिनों की अटेंडेंस हमें फॉरवर्ड करें। साथ साथ फॉरवर्ड की है, लेकिन स्टिल एक दूसरे पेपर के ऊपर भी ईमेल जो है वो हायर अथॉरिटी को आप लोग की अटेंडेंस फॉरवर्ड करनी है। और कुछ फीडबैक फॉर्म्स हैं और भी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो बैक एंड पे हमें करनी होती हैं। तो ये एक फीडबैक फॉर्म है जी आज के लिए। लंच से पहले मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, और उम्मीद ये की जाएगी कि यार कोई बंदा सुस्ती ना करे इसके अंदर। मेरा ख्याल हार्डली 2 मिनट का काम है। तो लंच की ब्रेक के बाद जब आप आए तो सब हर बंदे ने जो है फीडबैक फॉर्म जो है वो फिल कर दिया हो। ठीक है? और इसको जो गुस्सा निकालना है वो बिल्कुल निकाल सकता है जी, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जैसे आपका दिल करता है खुल के फीडबैक दीजिएगा, मसला नहीं है, लेकिन हक अदायगी के साथ। यार टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसटीपी का, विच इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। कोई बात नहीं सर। तो हमारे पास एक केस है। केस क्या है कि आप फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक स्विच है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्विच ए, और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा स्विच है, दिस इज योर स्विच पी। और हो सकता है ये आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्विच हो और ये आपका सेकंड फ्लोर के ऊपर स्विच हो।
अब आपने क्या किया हुआ, डेफिनेटली जैसे अभी हमने लैब टोपोलॉजी बिल्ड की, यहाँ पर आपके एंड यूजर्स बैठे होंगे, वो एक किसी पर्टिकुलर वीलैन के अंदर क्या होंगे, मैप्ड होंगे, बाइंड होंगे। तो एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल दिस इज और फर्स्ट फ्लोर स्विच, जिसके अंदर हमारे पास दो एंड यूजर्स हैं, और फॉर एग्जांपल ये VLAN 10 के अंदर हमने मैप करवाए हुए हैं। तो यार ऐसा भी तो होगा, लाजमी होगा कि सेकंड फ्लोर के ऊपर भी आपके कोई दो एंड यूजर्स होंगे, जो कि आपके जो है सेम VLAN के अंदर भी हो सकते हैं, और भी एंड यूजर्स होंगे जो कहीं डिफरेंट VLANs के अंदर भी होंगे, यहाँ भी और यूजर होंगे डिफरेंट VLANs के अंदर होंगे। तो इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर दरमियान में एक लिंक होना चाहिए, एंड दैट लिंक शुड बी कॉन्फ़िगर्ड एज ट्रंक। हाँ जी, ऐसा ही है, बल्कि ये काम अभी प्रैक्टिकली हम कर भी चुके हैं। अभी 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 हमने लैब की थी विज्ञान की, उसमें यही सेम सिनेरियो जो है हमने बिल्ड किया था। मुझे बताएं, इस टोपोलॉजी के अंदर ड्रॉबैक क्या है? व्हाट्स द ड्रॉबैक इन दैट टोपोलॉजी? जी, ड्रॉबैक बताना जी आपने, इस टोपोलॉजी के अंदर ड्रॉबैक क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये देखें, इट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यार अगर ये मेरा लिंक डाउन हो गया, तो इन दोनों स्विचेस के दरमियान मेरी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब ये एंड यूजर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर होना क्या चाहिए? होना तो सर ये चाहिए कि यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैकअप लिंक होना चाहिए। एक बैकअप लिंक होना चाहिए इस तरह से, एक बैकअप लिंक होना चाहिए कि अगर इन केस ये वाला लिंक डाउन होता है तो क्या हो। अगर ट्रैफिक पहले यहां से यूं जा रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब ट्रैफिक जो है उसका फ्लो कुछ इस तरह से बन जाए, ताकि एंड यूजर की कम्युनिकेशन जो है वो विदाउट एनी इंटरप्शन जो है वो होती रहे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आप ये काम करते हैं, कौन सा काम, कि आप दो बैकअप लिंक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये दो स्विचेस लगाए, एक लिंक आपने यहाँ पर लगा दिया और एक लिंक आपने यहाँ पर लगा दिया। तो होगा क्या, अगर ये दोनों लिंक्स आपने लगा दिए, एक फॉरवर्डिंग में है, दूसरा भी फॉरवर्डिंग के अंदर होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जब क्लोज पाथ मिलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? लूप्स बन जाएंगे, बहुत खतरनाक किस्म के लूप्स बन जाएंगे।
अब यहाँ से कोई भी ट्रैफिक है वो इस लिंक से इधर जाएगी, इधर से कहाँ आ जाएगी, वापस आ जाएगी, और उस तरह से स्विच के फैब्रिक के अंदर घूमती रहेगी। और जो एक बहुत बुरा किस्म का एक ब्रॉडकास्ट फ्लड जनरेट हो जाएगा, और इस ब्रॉडकास्ट फ्लड के जनरेट होने से आपका पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। हमने लगाया तो था बैकअप लिंक कि यार ठीक है, अगर ये लिंक डाउन हुआ तो ट्रैफिक इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, लेकिन करंटली है तो क्या होगा, एक कंटिन्यूस लूप की शक्ल जो है वो इस आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो बन जाएगी, और जो कि बहुत डेंजरस किस्म की सिचुएशन है। ऐसा होना आपके नेटवर्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? या देखिए, सोल्यूशन जो है ना मेरे पास, जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन दो तरह के हैं। जिस तरह से हमने हर कॉन्सेप्ट की बात की, तो एक हमारे पास स्टैटिक सॉल्यूशन था, एक हमारे पास डायनामिक वे था हर चीज को कॉन्फ़िगर करने का। स्टैटिक वे क्या है? स्टैटिक वे ये है कि यार ठीक है, मुझे बैकअप लिंक तो चाहिए चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक लिंक जो है ये वाला, ये जो ट्रंक है, इसको फॉरवर्डिंग में रखूंगा, और ये वाला जो लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है, इसको मैं खुद से जाकर इस लिंक को मैं शट कर दूंगा, शट कर दूंगा, शट डाउन कर दूंगा। शट डाउन कर दूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये लिंक अगर शट है, बंद है, तो सारी की सारी ट्रैफिक यहीं से जा रही होगी। इन एनी केस, इन एनी केस अगर ये लिंक डाउन हुआ, तो यार ये लिंक जो है, ये जो पोर्ट है, ये मैंने मैनुअली जाकर शट की हुई है। इसका मतलब है उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इमीडिएटली इस पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, नो शट करना पड़ेगा या अनडू शट करना पड़ेगा। अनडू शट का मतलब है इस लिंक को फौरन से क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, ताकि फौरन से ट्रैफिक जो है वो इस तरफ मूव कर जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इमीडिएटली ये काम किया जा सकता है? अभी तो दो स्विचेस की बात कर रहा हूं, डाटा सेंटर के अंदर 400 स्विचेस भी हैं, 300 स्विचेस भी लगे हुए हैं, 500 स्विचेस भी लगे हुए हैं, और हर स्विच का आपने बैकअप रखा होता है। तो क्या आपको लगता है दिस इज द रिकमेंडेड वे कि आप मैनुअली ये चीज हैंडल करें कि कौन सा लिंक डाउन हुआ है, किसको फौरन से अप करना है, और अगर इस नंबर ऑफ स्विचेस लगे हुए हैं तो क्या इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं? जी क्या ख्याल है जी, कौन मैनेज कर सकता है आप में से? कुछ लोग तो कह रहे हैं सर हम अपनी जिंदगी नहीं आज तक मैनेज कर पाए, तो ये इनको कौन मैनेज करेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। भाई नहीं हो सकता, एंड दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे, दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें कुछ प्रोटोकॉल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें डायनामिक वे के ऊपर जो है वो मूव करना पड़ेगा। और डायनामिक वे के अंदर, इन डायनामिक सॉल्यूशन, वी हैव अ प्रोटोकॉल व्हिच इज एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। डायनामिक वे के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटोकॉल है व्हिच इज एसटीपी। एसटीपी क्या है जी? एसटीपी एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। ये क्या करेगा यार, ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से करेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सेम टोपोलॉजी है, और आप इन दो स्विचेस के दरमियान ये लिंक एज अ ट्रंक कन्फिगर करते हैं, और अपनी तरफ से आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से आप एक लिंक जो है वो बैकअप के तौर पर लगाते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये खुद ब खुद चल रहा होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है स्विचेस के अंदर। ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, किसी एक लिंक को कुछ पैरामीटर्स की बेस पे उसको परमानेंटली टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या कर देगा, पुट कर देगा, डाल देगा कहां पर, ब्लॉक स्टेट के अंदर। मतलब इस लिंक को वो क्या रखेगा, ब्लॉक रखेगा टेम्परेरी, और आपकी एंड यूजर्स की सारी ट्रैफिक जो है टुवर्ड्स द एंड यूजर वो इस लिंक के थ्रू जा रही होगी। ठीक है, बिल्कुल काम बिल्कुल जबरदस्त चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू सम रीजंस ये आपका जो लिंक है ना वो क्या हो गया, डाउन हो गया। अब बैकएंड पे क्या चल रहा है, प्रोटोकॉल चल रहा है, और ये खुद इसकी लुक आफ्टर करेगा। उसको जैसे ही पता चलेगा कि ये लिंक जो है वो डाउन हो गया है,
इमीडिएटली ये जो इसने लिंक जो है टेम्परेरीली ब्लॉक किया हुआ था, इसको ब्लॉक स्टेट से निकाल के क्या करेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर ले आएगा, और आपकी सारी ट्रैफिक जो है उसका फ्लो इस तरफ से बनना शुरू हो जाएगा। ब्यूटी है यार। यार सिर्फ ये नहीं, आप कहते हैं यार एक लिंक लगाया ना, बैकअप पे मुझे और लिंक्स चाहिए, बैकअप पे मुझे और लिंक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको, आप 3 बैकअप्स लगाते हैं, आप मेरी तरफ से 7 लगाएं, मेरे से 10 लगाएं, एसटीपी सबको क्या कर देगा, ब्लॉक स्टेट में डाल देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 रास्ते मिले ना, तो आपको पता है जब भी क्लोज पाथ मिलता है करंट को, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि करंट की सर्कुलेशन के लिए वी नीड अ क्लोज पाथ, उसे क्लोज सर्किट चाहिए होता है। तो जैसे यहां पर भी एक क्लोज पाथ बनता है ना, उसके अंदर लूप्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो एसटीपी आप बेशक एक बैकअप लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, एसटीपी उनको ब्लॉक स्टेट के अंदर पुट कर देता है। और ये एक लिंक आपका किस में रहेगा, सिर्फ फॉरवर्डिंग में रहेगा। बट अगर ये लिंक डाउन हुआ, तो इमीडिएटली इन तीनों में से कोई एक लिंक जो है ब्लॉक ब्लॉक स्टेट से निकाल के कहां डाल देगा, एसटीपी फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर डाल देगा, और सारी ट्रैफिक जो है उस लिंक के ऊपर से जाना शुरू हो जाएगी। तो बात अभी तक क्या समझ आती है? बात ये समझ आती है कि यार जो आपका एसटीपी है ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसका बेसिक पर्पस क्या है? ये बेसिकली यूज किया जाता है स्विचेस के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है स्विचेस के अंदर। इसको हम यूज करते हैं लूप अवॉइडेंस के लिए। इसके लिए भाई, लूप अवॉइडेंस के लिए, लूप से बचने के लिए, लूप बनने से बचने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? एसटीपी। और ये लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। लेयर 2 से मुराद ये स्विचेस के अंदर चलने वाला प्रोटोकॉल है, ये राउटर का प्रोटोकॉल नहीं, ये स्विच का प्रोटोकॉल है, लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। जी, यहां तक बात समझ आती है सबको? जबरदस्त। अब चलता तो ये खुद है, चलता तो ये खुद है, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि सर, जब आप दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और इनके दरमियान आप दो ट्रंक लिंक जो है वो कन्फिगर करते हैं, तो एसटीबी अगर इसको ब्लॉक स्टेट में डाल देता है, तो इसी को क्यों ब्लॉक स्टेट में डालता है, इसको क्यों नहीं डालता? और अगर इसको ब्लॉक स्टेट में डालता है, तो इसको ब्लॉक स्टेट में क्यों नहीं डालता? मतलब ऐसा क्या मैजिक है उसके पास, ऐसा क्या क्राइटेरिया है एसटीपी के अंदर जो ये कैलकुलेशंस करता है? भाई कैलकुलेशंस बहुत ही, बिल्कुल बहुत सी चीजें हैं वलीला। मतलब एसटीपी की कैलकुलेशंस, एसटीपी का एल्गोरिथम समझ ना हो तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है कि एसटीपी ये इलेक्शन कैसे करता है, और किस तरीके से डिसाइड होता है कि जी कौन सा स्विच जो है ब्लॉक स्टेट के अंदर जाने वाला है, कौन सी पोर्ट ब्लॉक स्टेट में जाने वाली है। तो मैं इसको बड़ा समराइज करके आप लोगों के सामने रखूंगा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आगे और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी डिस्कशन की जाएगी कि आप लोगों को एसटीपी का एल्गोरिदम समझ आ जाए काफी हद तक। इस चीज को समझने के लिए ना पहले एक तमाशा देख लें थोड़ा सा। और तमाशा क्या देखना है कि हम एनएसपी खोलते हैं, और हम क्या करते हैं, ये सारे मामलात यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नहीं यार, इनको आप जरा डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। और एक काम करते हैं, हम यहां से लेते हैं 3 स्विचेस, 3 स्विचेस लेते हैं, और उनको इस तरह से आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और पोर्ट नंबर 1 को मैं पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इसकी पोर्ट नंबर 2 को इसकी पोर्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और इसकी पोर्ट नंबर 3 को इसकी पोर्ट नंबर 3 के साथ कर देता हूँ। और ये बड़ी मशहूर डायग्राम है जो मैं बना रहा हूँ। मैं ये एक्चुअल इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली डायग्राम है, जहां पर आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन के स्विचेस होते हैं और ये एक्सेस लेयर का स्विच होता है। तो हम एक काम करते हैं, इनको नाम कुछ इस तरह से देते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज स्विच ए, एंड दिस इज योर स्विच बी, स्विच ए, स्विच बी,
और ये जो हमारा स्विच है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्विच सी, ये स्विच सी है, इनको पावर ऑन कर देते हैं। और पावर ऑन करने के बाद ना सिर्फ आपने मतलब गेम देखनी है कि गेम हो क्या रही है। हवावे में ऐसे जो है लाइट्स का स्टेटस सारों का सेम ही रहता है, लेकिन इंटरनली सीएलआई पे जाके देखेंगे तो यू विल सी द चेंज। तो चेंज दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो देखते हैं कैसे चेंज आता है। तो थोड़ा सा इसको बस अप होने दें। ले जी, ये अप हो चुकी हैं। और तीनों की सीएलआई ले लेते हैं। नहीं जी, ये आपके पास स्विच ए बी और सी आ गए। ठीक है, तो नाम चेंज करें तो मेरे सिस व्यू में आके सिस नेम ए, स्विच ए हो गया। और ये आपका सिस्टम व्यू में आके सिस नेम स्विच बी हो गया। और ये आपका सिस्टम व्यू में आके सिस नेम स्विच सी हो गया। यार वैसे एक्सटर्नली देखा जाए तो सारी लाइट्स आपको क्या नजर आ रही हैं, ग्रीन नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ डिस्प्ले एसटीपी ब्रीफ, एसटीपी की ब्रीफ दिखाओ। डिस्प्ले एसटीपी ब्रीफ। और जो चीजें नोट करनी है ना, जरा प्लीज इसको लाजमी समझिएगा। दो चीजें नोट करनी है आपने। हर पोर्ट के अगेंस्ट दो चीजें हैं, एक उसका रोल और एक उसकी स्टेट। हर पोर्ट के अगेंस्ट मैं क्या कह रहा हूं, दो चीजें हैं, एक उसका रोल और एक उसकी स्टेट। यहां पे पोर्ट वन पोर्ट टू, इसके दो रोल नजर आ रहे हैं आपको। एक आपको नजर आ रहा है रूट पोर्ट, मतलब डेफिनेटली ये पोर्ट है ना, तो रूट पोर्ट। और दूसरा आपको नजर आ रहा है DESI, इसका मतलब है डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये दो रोल नजर आ रहे हैं आपको। ओके फाइन। और अगर आप गौर से देखें तो दोनों की स्टेट क्या नजर आ रही है, दोनों की स्टेट आपको फॉरवर्डिंग नजर आ रही है। दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है। फॉरवर्डिंग स्टेट का मतलब होता है कि डाटा रिसीव भी करें, डाटा फॉरवर्ड भी करें। फॉरवर्डिंग स्टेट मतलब जो डाटा रिसीव करेंगे उसको आगे क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। ठीक हो गया। ये तो स्विच ए के अंदर ये स्टेटस था। स्विच बी के अंदर आए, और अगर आप दोबारा कमांड दें डिस्प्ले एसटीपी ब्रीफ, कि मुझे एसटीपी की ब्रीफ दिखाओ, तो यू विल सी के यहाँ पर क्या है। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप लोगों को कोर्स नंबर भी याद हो, मैं डायग्राम सामने कर देता हूँ। स्विच बी, जरा गौर से देखिएगा, स्विच बी की एक ये वाली पोर्ट है और एक ये वाली पोर्ट है। और पोर्ट वन और पोर्ट थ्री दोनों के रोल्स क्या नजर आ रहे हैं आपको, डेजिग्नेटेड पोर्ट। मैं इन शॉर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट को डीपी बोलूंगा। डीपी किसका नाम है, डेजिग्नेटेड पोर्ट का। और पोर्ट नंबर थ्री भी क्या है, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है। मतलब इस स्विच के ऊपर ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है और ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ठीक है। और स्विच ए के अंदर दोबारा वापस जाऊं तो यू विल सी के ये जो पोर्ट नंबर वन है, दिस इज द रूट पोर्ट। और स्विच ए की ये जो पोर्ट नंबर टू है, पोर्ट नंबर टू, ये क्या है, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। फाइन। अब 100% आप देखेंगे कि स्विच सी के ऊपर ना, स्विच सी के ऊपर इनमें से एक जो है वो रूट पोर्ट होगी और एक जो पोर्ट है वो ब्लॉक स्टेट के अंदर होगी। कैसे, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। तो सी के ऊपर आए और यहां पर सेम कमांड दें, डिस्प्ले एसटीपी। मेरा ख्याल है समझदारों को समझ आई है कि हुआ क्या। क्या कहा था मैंने, आप देख रहे हैं जरा, ये पोर्ट नंबर थ्री, ये वाली जो पोर्ट है, मैंने कहा था ये रूट पोर्ट होगी। और इन दोनों में से मैंने कहा था एक पोर्ट जो है वो किस में होगी, ब्लॉक स्टेट के अंदर होगी। हवावे इसको ब्लॉक के बजाय क्या लिखता है, ऑल्टरनेट पोर्ट लिखता है। ब्लॉक के बजाय क्या लिखता है, ऑल्ट, क्योंकि ऑल्टरनेट है ना, रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेट ऑप्शन पे रखी गई है। ये मैंने अभी आपको सिर्फ पता है क्या किया है, तीन स्विचेस को कनेक्ट किया है और एसटीपी का बिहेवियर दिखाया है कि एसटीपी ने कुछ कैलकुलेशंस की हैं जिसमें
ये जो स्विच बी है, इसकी दोनों पोर्ट्स आपको क्या नजर आ रही है? डेजिग्नेटेड पोर्ट नजर आ रही है। स्विच जो ए है, उसकी एक रूट पोर्ट नजर आ रही है, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट नजर आ रही है। और जो स्विच सी है, उसकी एक पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट है, और एक पोर्ट जो है वो क्या है? ब्लॉक स्टेट के अंदर है। यार अगर एस टी पी, जरा गौर से सुनिएगा जरा बात, अगर एस टी पी इस पोर्ट को ब्लॉक स्टेट में या ऑल्टरनेट स्टेट में ना डालता, तो मुझे बताएं क्या होता, क्या इंपैक्ट आता मेरे इस नेटवर्क के ऊपर? माशाल्लाह, बहुत समझदार है यार आप लोग। यार अगर ये ब्लॉक स्टेट में ना डाली जाती, मतलब हमारी टोपोलॉजी ये कह रही है कि अगर तुम इस तरह से कनेक्टिविटी करते हो, तो ये तो सिंपल एक क्लोज लूप है ना। तो 100% इसके अंदर क्या बनता? लूप बनता। हाँ, अगर अब एसटीपी ने इसको ब्लॉक स्टेट में डाल दी है, तो तुम्हारी यहां से यहां पे डेफिनेटली तुम्हारे एंड यूजर्स होंगे, यहां से जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो यहां से इधर और इधर से इधर और इधर से कहां चली जाएगी? बाहर। अगर इधर से बाहर जाने का रास्ता है तो यहां से निकल जाएगी, इधर से बाहर जाने का रास्ता है तो यहां निकल जाएगी, घूम के वापस यहां नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो पोर्ट है वो बेसिकली ब्लॉक स्टेट के अंदर है, ऑल्टरनेट स्टेट के अंदर है। तो लिहाजा अब लूप्स नहीं बन सकते। और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो 3 स्विचेस पकड़े और उनको आपस में कनेक्ट किया, और एसटीपी ने अपना काम दिखा दिया, उसे किसी एक पोर्ट को जो है ब्लॉक स्टेट के अंदर रख दिया। दैट्स इट, काम हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये हुआ कैसे? हो तो गया, लेकिन ये सर हुआ कैसे? क्यों? क्यों इसी पोर्ट को ब्लॉक स्टेट के अंदर रखा गया? ये पोर्ट भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी और ये भी थी। वाई दिस पोर्ट? सिर्फ ये पोर्ट क्यों? इसके लिए ना आपको 3 स्टेप्स देखने होंगे, 3 स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो होता है रूट ब्रिज। क्या होता है? रूट ब्रिज पर नेटवर्क। रूट ब्रिज पर नेटवर्क यानी कि अगर आप एसटीपी के एल्गोरिदम को समझना चाहते हैं, एल्गोरिदम को समझना चाहते हैं, और आप ये समझना चाहते हैं कि हाउ एसटीपी वर्क्स, एसटीपी काम कैसे करता है, तो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 स्टेप्स, जो 3 स्टेप्स मैं लिखने जा रहा हूँ। इसमें पहला सबसे स्टेप जो है ना, सबसे आसान स्टेप जो है वो क्या है? रूट ब्रिज निकालो पर नेटवर्क। यार दिस इज माय नेटवर्क, दिस इज माय नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर मैंने देखना है कि रूट ब्रिज कौन बनेगा। रूट ब्रिज कौन है? रूट ब्रिज इसका नाम है। ये रूट ब्रिज कौन है? ये समझ ले एसटीपी का मास्टरमाइंड है। एसटीपी का मास्टरमाइंड होता है। ये समझ लें इस नेटवर्क का किंग होता है, इस नेटवर्क का बादशाह होता है, जिसने एसटीपी के सारे डिसीजन हैंडल करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं। अब ये बनेगा कौन? बनने के लिए ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट है, सारे ही कैंडिडेट हैं। बी कहता है मैंने बनना है, ए कहता है मैंने बनना है, सी कहता है मैंने बनना है। तो फिर बनेगा कौन? कहता है इसके लिए फिर क्या करवाओ? इलेक्शन करवाओ। जैसे इलेक्शन होते हैं ना, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, एमएनए एमपी वगैरह के इलेक्शन होते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। उसके लिए आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, इलेक्शन का क्राइटेरिया, कि ठीक है जी, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे, अवाम जिसके हक में ज्यादा होगी, उसको हम एमएनए एमपी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। इसी तरह अगर आपने पहले स्टेप पे देखना है कि रूट ब्रिज की सिलेक्शन कैसे होती है, रूट ब्रिज पर नेटवर्क ये कैसे सिलेक्ट होता है, पूरे नेटवर्क का सिर्फ एक ही रूट ब्रिज होता है, और वो कैसे सिलेक्ट होता है, कहता है इसके लिए इलेक्शन करवाओ। और जो आपका इलेक्शन है ना, इलेक्शन 2 चीजों पे होते हैं। एक, स्विच की, क्योंकि हर स्विच की ना एक प्रायोरिटी होती है। हर स्विच की क्या होती है? एक प्रायोरिटी होती है। तो पहला इलेक्शन जो है वो किस बेस पे होगा? कहता है स्विच की क्या देखो? प्रायोरिटी। हर स्विच की क्या देखनी है तुमने? प्रायोरिटी देखनी है। और बाय डिफॉल्ट हर स्विच की जो प्रायोरिटी है वो 32,768 होती है बाय डिफॉल्ट। मतलब इस स्विच की प्रायोरिटी भी 32,768 है, इस स्विच की प्रायोरिटी भी 32,768 है, और इस स्विच की प्रायोरिटी भी 32,768 होती है बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस कि आप खुद ना चेंज करते। ठीक हो गया। दूसरी चीज, हर स्विच का क्या होता है? अपना एक मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? अपना एक
MAC होता है जो कि यूनिक होता है, यानी कि इसका भी कोई मैक एड्रेस होगा, इसका भी कोई मैक एड्रेस होगा, इसका भी मैक एड्रेस होगा, और तीनों के मैक एड्रेसेस क्या होंगे, यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकता। अब हमने करवाना है इलेक्शन, ये कह रहा है मैंने बनना है, ये कह रहा है मैंने बनना है रूट ब्रिज, ये कह रहा है मैंने बनना है रूट ब्रिज। हमने कहा इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले तुम इनकी ना प्रायोरिटीज को कंपेयर करो। अब मैं कहता हूँ यार प्रायोरिटीज पे कैसे इलेक्शन कराऊं, प्रायोरिटी तो हर स्विच की क्या है, सेम है, तो मैं कैसे इलेक्शन करवा दूं इनके दरमियान। कहता ठीक है, अगर प्रायोरिटी सबकी क्या है, सेम है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर इलेक्शन जो है वो टाई स्टेट में चला जाएगा, इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर वो कहता है दूसरे नंबर पे, अच्छा इस पे इलेक्शन नहीं हो पा रहा ना, तो फिर तुम किसके ऊपर आओ, मैक एड्रेसेस को कंपेयर करो, इन सब के मैक एड्रेसेस कंपेयर करो, और जिसका मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा, लेस होगा, छोटा होगा, वो इलेक्शन विन कर जाएगा, और जो इलेक्शन विन करेगा दैट वुड बी योर रूट ब्रिज ऑफ दिस नेटवर्क। अब लेस से मुराद क्या होगा सर, कोई 48 बिट का, कोई 40 बिट का होगा, कोई 45 बिट का होगा, नहीं भाई, बिट्स 48 ही होंगी। जैसे याद है आईपी एड्रेस, हमने कहा था आईपी एड्रेस जो बड़ा होगा वो राउटर आईडी बन जाएगा। यहां पर उलट है कि मैक एड्रेस इसका छोटा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक का मैक एड्रेस है 0001, फिर 0000, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, ऐसा होता नहीं है मैक, अगले का है जी 0002, तो यहीं से आपको पता चल रहा है यार ये छोटा मैक एड्रेस है, ये बड़ा मैक एड्रेस है। तो ये छोटा जिसका मैक एड्रेस है ना, वो कौन बन जाएगा, वो रूट ब्रिज बन जाएगा। अच्छा, इस केस में हमारा अगर फॉर एग्जांपल ये रूट ब्रिज बन गया है, तो बाकी दोनों क्या बनेंगे, बाकी दोनों भाई नॉन रूट ब्रिज बनेंगे। नॉन रूट ब्रिज यानी कि अब वो रूट ब्रिज नहीं है, वो नॉन रूट ब्रिज थे। लेकिन पूरे नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक ही रूट ब्रिज होगा। जी, किसी को बात समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो तब भी बहुत अच्छी बात है। मुझे यार 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। यार तो मैं ये कह रहा था, माइक जो है वो म्यूट था। भाई साहब का सवाल था कि क्या सर, हर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, लेकिन बहुत ही अजीब क्वेश्चन होता है ये जब स्टूडेंट्स पूछते हैं, लेकिन चलिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक होता है स्विच का मैक एड्रेस, जो इस पूरे स्विच का मैक एड्रेस होता है, जो इसको यूनिक बनाता है नेटवर्क के अंदर। बाकी पोर्ट्स के अगेंस्ट कोई मैक एड्रेस नहीं होता, पोर्ट का अपना कोई मैक एड्रेस नहीं होता। हाँ, इस पोर्ट के साथ जो पीसी कनेक्ट होता है ना, स्विच उस सिस्टम का, उस मशीन का, उस लैपटॉप का मैक एड्रेस क्या करता है, लर्न करता है। रिला क्लियर है? बाकी सबको भी क्लियर होना चाहिए यार ये कॉन्सेप्ट कि
रिपीट 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 ये यार कि मैं कह रहा हूँ कि जो स्विच है ना, स्विच, ये स्विच है ना, इस स्विच का अपना एक मैक एड्रेस होता है जो इसको पूरे नेटवर्क के अंदर यूनिक बनाता है। बाकी जो पोर्ट्स है ना, पोर्ट 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, पोर्ट्स का अपना कोई मैक एड्रेस नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि पोर्ट 1 का अपना मैक एड्रेस है, पोर्ट 2 का अपना मैक एड्रेस है, पोर्ट 3 का अपना मैक एड्रेस है, ऐसा नहीं होता। इस पोर्ट के साथ फॉर एग्जांपल मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करता हूं, लैपटॉप, तो मेरी इस मशीन का मैक एड्रेस होगा, और स्विच जो है मेरी इस मशीन का मैक एड्रेस लर्न करके मैक एड्रेस टेबल के अंदर रखता है। लेकिन इस पोर्ट के अगेंस्ट अगर कोई मैक एड्रेस दिखाता है मुझे, तो वो इस मशीन का दिखाता है, जो भी मशीन यहाँ पे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी थी, बाद में कोई और बंदा आकर कनेक्ट होता है इस पोर्ट के साथ, अब वो मैक एड्रेस इसका रखेगा मैक एड्रेस टेबल के अंदर। पोर्ट का बजाते खुद अपना कोई मैक एड्रेस नहीं होता। मैक एड्रेस सिर्फ एक ही होता है स्विच के ऊपर, वो जिसको यूनिक बना रहा होता है। हम बात क्या कर रहे थे, बात भाई ये कर रहे थे कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रूट ब्रिज के लिए क्या होगा, इलेक्शन होगा। और इलेक्शन के लिए पहली चीज क्या है, इलेक्शन के लिए पहली चीज है स्विच की प्रायोरिटी। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी देखो, मैंने कहा प्रायोरिटी सबकी सेम है, 32,768 बाय डिफॉल्ट सबकी सेम होती है। कहता ठीक है, अगर इस बात पे इलेक्शन नहीं हो पा रहा तो फिर तुम क्या देखो, हर स्विच का मैक एड्रेस देखो, और मैक एड्रेस जिसका छोटा होगा वो इलेक्शन क्या करेगा, विन करेगा, और जो इलेक्शन विन कर जाएगा वो कौन बन जाएगा, आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। वो कौन बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। हमारी इस टोपोलॉजी के अंदर हालांकि मैंने मैक एड्रेसेस नहीं देखे, लेकिन मुझे आइडिया है इस टाइम जो रूट ब्रिज बना है ना, वो आपका स्विच बी बन गया है, रूट ब्रिज बन गया है। और बाकी ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों नॉन रूट ब्रिजेस होंगे। मैं देखता हूं कहीं पे अगर आपको लिखा मिल जाए कि यार स्विच बी के बारे में वो कहे कि दिस इज द रूट ब्रिज, और सर आपको कैसे पता चल गया कि स्विच बी जो है वो रूट ब्रिज बना है। आप लोगों को भी पता चल जाएगा, अभी मुझे पता है, थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। डिस्प्ले एसटीपी करता हूं, तो डिस्प्ले एसटीपी करते हैं तो पहली चीज तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों को एक चीज ये नजर आए, 32,768 स्विच की प्रायोरिटी, जो हर स्विच की मैंने क्या कहा सेम होती है, ये आपको स्विच की प्रायोरिटी नजर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद कहीं पे अगर यहां पर लिखा मिल जाए आप लोगों को, एक चीज तो ये भी नजर आएगी आप लोगों को कि पोर्ट नंबर 1 के बारे में क्या कह रहा है, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है, और इसका रोल क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, डीपी, ठीक है। आप स्विच बी पे बैठे हैं और स्विच पे बी पे आपको पता है पोर्ट नंबर 1 है, और पोर्ट नंबर कौन है, 3 है। और 3 के बारे में भी क्या कहेगा, 3 के बारे में भी यही कहेगा कि वो क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है। नहीं, यहां पर जरा देखिएगा, पोर्ट नंबर 3 के बारे में क्या कह रहा है, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर है, और ये क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। तो कहीं पे लिखा तो भी नहीं दिखा रहा, ये लिखा हुआ है एक जगह लेकिन मैं उसको रीड नहीं करना चाह रहा। डिस्प्ले ठीक है, यार यहाँ पे क्लियर कट तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसको अंडरस्टैंड करने का, कि जिस स्विच की दोनों पोर्ट्स आपको डेजिग्नेटेड पोर्ट नजर आ रही हो ना, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जिस स्विच की, आप लोगों को मैंने सारे स्विचेस की पोर्ट सिखाई थी, इसकी दोनों डीपीएस थी, इसकी ये वाली रूट पोर्ट थी, ये वाली डेजिग्नेटेड पोर्ट थी, ये वाली रूट पोर्ट थी, और ये वाली ऑल्टरनेट यानी कि ब्लॉक स्टेट के अंदर थी।
तो आप लोग देख सकते हैं कि जो स्विच बी है ना, इसकी दोनों पोर्ट्स क्या थी, डेजिग्नेटेड पोर्ट थी। तो जिस स्विच की 2 3 4 जितनी भी पोर्ट्स हों, वो सारी की सारी डेजिग्नेटेड पोर्ट होना, तो वो स्विच आपका क्या होता है, वो रूट ब्रिज होता है। वो कौन होता है, रूट ब्रिज। और ये फैसला किस बात पे हुआ, ये फैसला इसकी इसके मैक एड्रेस सबसे छोटा होने की वजह से हुआ। अब मैं आपको, चलें, मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं। क्या करता हूं मैं, अगर आप चाहते नहीं सर, मैं नहीं चाहता कि ये स्विच मेरा रूट ब्रिज हो, आप ए को रूट ब्रिज बनाकर दिखाएं। मैं चाहता हूं स्विच ए मेरा रूट ब्रिज हो और इसकी दोनों पोर्ट्स क्या हो, डेजिग्नेटेड पोर्ट हो। सर ये काम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? इसके लिए हमें प्रायोरिटी के साथ प्ले करना पड़ेगा। यहाँ याद, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी सेम होती है। तो यहां आप क्या करेंगे, स्विच ए की जो प्रायोरिटी है ना, स्विच ए की जो प्रायोरिटी है, कर देंगे 4096। क्या सर अपनी मर्जी से प्रायोरिटी रखी जा सकती है? नहीं, 4096 का टेबल फॉलो करना पड़ता है आपको। पहली वैल्यू 4096 है, दूसरी वैल्यू 8192 है, उसके बाद 12288 आई गेस है। तो मतलब आपने समझ लें कि 4096 का टेबल पढ़ना है, 4096 का टेबल पढ़ना है, और उस पर जो वैल्यूज आती रहेंगी वो आप वैल्यू रख सकते हैं। जैसे 2 का टेबल पढ़ते थे ना आप लोग, 4096 मल्टीप्लाई बाय 3, जो जो वैल्यूज आती रहेंगी वो आप कन्फिगर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और वैल्यू कन्फिगर नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इस स्विच की प्रायोरिटी जो है ना, वो 4096 कर देते हैं, और इसकी 8192 कर देते हैं, और इसकी बाय डिफॉल्ट जो है 32768 ही रहने देते हैं। और फिर देखते हैं क्या इसकी पोर्ट्स का स्टेटस चेंज होता है और इसकी पोर्ट्स का स्टेटस चेंज होता है कि नहीं होता। लेकिन अभी तक याद रखिएगा, इसकी दोनों पोर्ट्स डीपी हैं, इसकी ये वाली रूट पोर्ट है और ये वाली क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है। बारहा मैं दिखा भी चुका हूं और बार बार बता भी रहा हूं। अब प्रायोरिटी अपनी मर्जी का अगर रूट ब्रिज सेलेक्ट करना हो तो सर वो कैसे चेंज कर सकते हैं, या मल्टीपल ऑफ 4096, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब प्रायोरिटी कैसे चेंज करनी है, स्विच ए पे आते हैं यार। स्विच ए पर आकर आप क्या करते हैं, सिस्टम व्यू में जाते हैं और आप कहते हैं STP और प्रायोरिटी और क्वेश्चन मार्क करें। कैन यू सी दैट? कहता है इस रेंज में कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन ब्रिज प्रायोरिटी जो ना, इन स्टेप्स ऑफ 4096, इन स्टेप्स ऑफ 4096 का मतलब है मल्टीप्लायर ऑफ 4096, या इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है हर वैल्यू के अंदर वो 4096 की होनी चाहिए। ठीक है। और जहां पे राउटर में क्राइटेरिया होता है चीज बड़ी हो तो प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इधर यहाँ क्या है, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी ना उसकी प्रेसिडेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम इसकी वैल्यू छोटी कर रहे हैं, लेकिन छोटी करने से इसकी प्रेसिडेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो 4096 मैं इसकी प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ। और स्विच बी पर आकर ना, STP प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी में सेट कर देता हूँ 8192। 4096 में 4096 ऐड करेंगे ना, या 4096 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8192। ये मैंने कन्फिगर कर दी। अब सर क्या कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा जी। याद करें पुराने स्टैट्स, अभी भी देख सकते हैं आप, ये पुराने स्टैट्स हैं। स्विच बी की दोनों पोर्ट्स क्या थी, डेजिग्नेटेड पोर्ट थी, ऐसे ही है। और यहां पर भी हमने देखा था, तो स्विच ए की एक पोर्ट आपको रूट नजर आ रही है और एक आपको डेजिग्नेटेड नजर आ रही है। अब देखते हैं कोई इंपैक्ट आया, कोई चेंज आया। तो मैं करता हूं डिस्प्ले STP ब्रीफ। तो मेरा ख्याल है समझदारों को समझ आई है कि हुआ क्या। नाउ यू कैन सी कि हम स्विच ए के ऊपर हैं और उसकी दोनों पोर्ट्स क्या बन चुकी हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन चुकी हैं। और अब अगर आप स्विच बी की जाकर पोर्ट्स देखें तो डिस्प्ले STP ब्रीफ करें तो आपको चेंज नजर आ रहा है। ऊपर वाली आउटपुट भी सामने है और अब की आउटपुट भी कंपेयर कर लें। और सर स्विच सी का क्या बना यार, स्विच सी की पहले ये वाली पोर्ट ब्लॉक में थी ना, अब ये वाली पोर्ट ब्लॉक में होगी, ऑल्टरनेट में होगी, जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर राइट साइड पे, पोर्ट नंबर 3। 8 ये जो पोर्ट नंबर 2 है, ये आपकी अब होगी रूट पोर्ट। और ये वाली पोर्ट जो है ना, ये आपकी किसके अंदर होगी, ब्लॉक स्टेट के अंदर होगी। वो कैसे आए दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर आकर आप कमांड दें, यहां पर आकर आप कमांड दें, और कमांड क्या देनी है जी आपने, ऊपर वाले स्टैट्स भी आपके सामने। तो डिस्प्ले STP ब्रीफ की कमांड दें
यू कैन सी द चेंज। देखें जरा, पहले पोर्ट नंबर 3 क्या थी? रूट पोर्ट थी। पोर्ट नंबर 2 क्या थी? ऑल्टरनेट पोर्ट थी। ये वाली पोर्ट ब्लॉक में थी। लेकिन जब हमने इसको रूट ब्रिज बनाया और इसको, आप ये भी कह सकते हैं, इसको आपने प्राइमरी बना दिया और इसको आपने क्या बना दिया? सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी। तो हुआ क्या? ये करने से अब जरा इम्पैक्ट देखें आप। पोर्ट नंबर 3 जो है वो किस में चली गई है? ब्लॉक में। और पोर्ट नंबर 2 किस में चली गई है? रूट पोर्ट में चली गई है। यहां भी इम्पैक्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। और बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि अब ये वाला लिंक जो है ब्लॉक स्टेट के अंदर है, और नीचे से आने वाली, नीचे जितनी भी वीलैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल वीलैंड 10 है, वीलैंड 20 के यूजर्स हैं, जितने भी वीलैंड के यूजर्स हैं, उन सारों की ट्रैफिक जो है वो इस लिंक से जा रही होगी, इस लिंक से बाहर जा रही होगी। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? और इस एसटीपी को हम पता क्या बोलते हैं? इस एसटीपी के बिहेवियर को हम बोलते हैं कॉमन एसटीपी। दिस इज द कॉमन एसटीपी। कॉमन एसटीपी फॉर ऑल वीलैंड्स। व्हाई वी आर कॉलिंग दिस कॉमन? भाई कॉमन इसलिए बोल रहे हैं, नीचे अगर आपकी टोटल 50 वीलैंड्स भी है ना, टोटल 50 वीलैंड्स, उन तमाम की तमाम 50 की 50 वीलैंड्स जो है वो इसी एक लिंक के ऊपर से जा रही हैं, और दूसरा लिंक आपका बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। सारा का सारा लोड जो है वो इस सिंगल लिंक के ऊपर पड़ा हुआ है इस टाइम। ये ड्रॉबैक है कॉमन एसटीपी का। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपने बैकअप पे लिंक लगाया हुआ है, लेकिन अगर जरा गौर करें ना, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 2 जनरेटर मंगवाते हैं आप, करोड़ करोड़ के 2 जनरेटर मंगवाते हैं। ये जनरेटर आपने कहाँ रखा हुआ है? बैकअप पे रखा हुआ है। और सारा का सारा लोड आपने एक जनरेटर पे डाला हुआ है, वो सिर्फ बैकअप पे रखा हुआ है कि जब इसकी मौत होगी तभी ये बैकअप वाला छेड़ेंगे, अदरवाइज बैकअप को पड़ा रहने दो। तो यार अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि यार कुछ लोड इस पे डालो, कुछ लोड इस पे डालो। अगर इनकेस ये डाउन हो जाए फिर इसके ऊपर सारा लोड डाल देना, लेकिन जब तक दोनों हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है करोड़ करोड़ की, तो आप दोनों के ऊपर बैलेंस करके लोड डाल दो ना। हाँ, फिर इनकेस अगर कोई एक डाउन होता है फिर दूसरे के ऊपर सारा लोड डालो। तब तक इसको दोबारा से क्या करो? ठीक करवाओ, नया करो, रिप्लेस करवाओ, जो भी करना है आपने करना। तो ये एक तरह का कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं है कॉमन एसटीपी का, कि यार सारा लोड, सारी ट्रैफिक का लोड एक ही लिंक के ऊपर है और बाकी सिर्फ बैकअप के इंतजार में बैठा हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। और एसटीपी के अंदर और बुराइयां क्या है? दिल कर रहा है अब एसटीपी की बुराइयां करने का। यार एसटीपी की बुराइयां ये है कि एसटीपी जो है ना, एसटीपी, ये तो मैंने बताया थे पोर्ट के रोल्स। एसटीपी के अंदर जो पोर्ट की स्टेट्स है ना, पोर्ट की स्टेट्स, ये 4 तरह की स्टेट्स होती हैं। ये ब्लॉकिंग से निकलता है, लिसनिंग के ऊपर आता है, लिसनिंग से निकलता है, लर्निंग के ऊपर आता है, और लर्निंग से निकल के कहां पर आता है? फॉरवर्डिंग में आता है। ब्लॉकिंग से लिसनिंग में जाने तक इसको लगते हैं 20 सेकेंड्स। लिसनिंग से लर्निंग में जाते हुए इसको लगते हैं 15 सेकेंड्स। और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आते आते इसको फिर लगते हैं 15 सेकेंड्स। और 2 मिनट 2 सेकंड जो है, वो 2 सेकंड, वो एसटीपी के एल्गोरिदम के अंदर कुछ हेलो के पैकेट्स होते हैं बीपीडीयू के, 2 सेकंड वो लेता है। टोटल टाइम ये बन जाता है 52 सेकंड्स का। मैक्सिमम टाइम क्या बन जाता है? 52 सेकंड्स का टाइम बन जाता है ये। अब यार क्या मतलब है सर इस 52 सेकंड्स का? भाई इस 52 सेकंड्स का मतलब ये है, सारी ट्रैफिक जा रही थी इस लिंक से, ठीक है। अगर मेरा ये लिंक डाउन हो गया, तो ये आपको पता है ना, ये वाली पोर्ट इस टाइम किस स्टेट के अंदर है? ब्लॉक स्टेट के अंदर है। तो ब्लॉक स्टेट से निकल के फॉरवर्डिंग स्टेट में आते आते इट विल टेक 52 सेकेंड। भाई जो कि आज के नेटवर्क के अंदर एक बहुत बड़ा डिले है, बहुत बड़ा डिले है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है जो लाहौर में जो रेलवे स्टेशन है, यहां पर जो नेटवर्क डिप्लॉय किया हुआ है जिस कंपनी ने, उनको 1 मिनट नेटवर्क डाउन रहने पे ना 25 के 25,000 की प्लेंटी पड़ती है, 25,000 की 1 मिनट नेटवर्क डाउन रहने पे। और आप इमेजिन करें कि अगर 10 मिनट नेटवर्क डाउन रह गया तो सीधा सीधा आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख की प्लेंटी पड़ती है उनको। कंपनियां जान निकाल लेती हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, हैं जिन थर्ड पार्टीज को उन्होंने नेटवर्क दिया होता है,
डिले क्यों आ रहा है? क्योंकि आजकल आजकल बैंकिंग सेक्टर नहीं है, आजकल हर आईटी बैंकिंग सेक्टर है, हर बिजनेस इंडस्ट्री नहीं है। आईटी में हर बंदा बिजनेस इंडस्ट्री खोल के बैठा हुआ है। आज तो टाइम ही आईटी का है। आप कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन यूज कर रहा है बंदा, आपकी एप्लीकेशन डाउन पड़ी हुई है, कस्टमर आपके साथ हैप्पी रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि यार जब भी इनकी एप्लीकेशन खोलो इनका नेटवर्क ही नहीं चल रहा होता। अक्सर आप बैंक्स में जाते हैं कि सिस्टम डाउन है जी, सिस्टम डाउन है जी, काम नहीं चल रहा। गुस्सा आता है आपको कि यार क्या मतलब है सिस्टम डाउन है, क्या सर्विसेज है तुम्हारी? तो आप नहीं बर्दाश्त करते आजकल डिले। ये 90 की रिहाई में डिले समझ आता था। आज जो 2020 है इसके अंदर ये डिले एक बहुत बड़ा डिले है, 52 सेकंड्स का। तो ये एसटीपी का क्या है, ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो पोर्ट के यहां पर जो आपको मैं रोल्स दिखा रहा हूं ना, रोल्स, यहां पर जो आपको रोल्स नजर आ रहे हैं, अभी फॉरवर्डिंग नजर आ रहे हैं ना, ये फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आया है, लेकिन ये फॉरवर्डिंग स्टेट में इमीडिएटली नहीं आता। ये जो ब्लॉक वाला है ना, ब्लॉक वाला, यहाँ पे आपको एक और स्टेट नजर आ रही होगी, डिस्कार्डिंग। क्योंकि बाय डिफॉल्ट, अभी हमने आरएसटीपी की बात नहीं की, सिस्को के अंदर ना, सिस्को के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है? एसटीपी चल रहा होता है। हवावे के अंदर, हवावे के अंदर बाय डिफॉल्ट स्विचेस के अंदर क्या चल रहा होता है? आरएसटीपी चल रहा होता है। अभी मैं कंपैरिजन करवाऊंगा इसका आफ्टर द लंच के एसटीपी और आरएसटीपी में फर्क क्या है, आरएसटीपी के अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, फिर उससे आगे एक तीसरा फ्लेवर, दूसरा फ्लेवर है एमएसटीपी, उसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह इसकी। लेकिन अभी के लिए मैंने क्या बताया, एसटीपी की स्टेट्स बताई कि एसटीपी का ड्रॉपबैक क्या है। सबसे बड़ा कन्वर्जेंस टाइम का डिले है कि कन्वर्ज होते होते एक पोर्ट को ब्लॉक से उठ के फॉरवर्डिंग स्टेट में आते आते मैक्सिमम टाइम जो है 52 सेकंड लग जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है आज की नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी। वैसे तो एसटीपी बहुत बड़ा टॉपिक है यार, मैं ज़रा इसको समराइज करके लेके चल रहा हूँ कि यार लोग भाग ही ना जाएं। एसटीपी अगर मैंने अपनी असली हालत में खोल दिया, बीपीडीयू के पैकेट्स खोल खोल के दिखाना शुरू कर दिए, तो आप लोग भाग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ना एक और हमारे पास, एक तो हो गया ना कॉमन एसटीपी, एसटीपी की जो मैंने अभी टाइप्स बताई हैं। एक आप बात कर रहे हैं कॉमन एसटीपी की, कॉमन एसटीपी। एक होता है पर वी लैन एसटीपी, पर वी लैन एसटीपी, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पीवीएसटी बोलते हैं, पीवीएसटी, पीवीएसटीपी कहते हैं, पीवीएसटी कहते हैं, पर वी लैन एसटीपी। या जो पर वी लैन एसटीपी है ना, जो पर वी लैन एसटीपी, उसके अंदर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे स्विचेज हैं दो, ये कोई दीवारें नहीं खड़ी की मैंने, ये दो स्विचेज हैं। और यहाँ पर आई हैव मल्टीपल वीलैंस। वीलैन 10 का मेरे पास डिफरेंट लोग हैं, वीलैन 20 के डिफरेंट लोग हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हैं वीलैन 20 के भी, और 30 एंड सो ऑन। और डेफिनेटली आपको इन दोनों स्विचेस के दरमियान जो है क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी। यहाँ पे आप क्या करवाते हैं, कनेक्टिविटी करवाते हैं। और ये आपको ट्रंक भी कन्फिगर करना पड़ता है। अब जरा केस समझिएगा, जरा केस बड़ा मजेदार है यार। इस वीलैन 10 के अंदर ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 यूजर्स। कितने यूजर्स हैं? 10 यूजर्स। और इन 10 हर यूजर को, टू ईच यूजर उसको जो बैंडविड्थ एलोकेट की गई है, दैट इज 1 MB। 1 MB ईच यूजर की 1 MB है, तो अगर 10 यूजर होंगे तो कितनी ट्रैफिक हुई? 10 MB की। एंड फॉर एग्जाम्पल दिस लिंक्स कैरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो 10 MB। मतलब एक्सेप्शनल केस ले रहे हैं कि यार ठीक है, 10 यूजर्स है, उनकी टोटल ट्रैफिक 10 MB की बनती है, और आपका लिंक भी पूरा पूरा 10 MB की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, फाइन। लेकिन होता क्या है, होता है कल को दो वीलैन 20 मुझे ऐड करवानी पड़ जाती है। वीलैन 20 के अंदर भी कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 10 और लोग हैं। तो टोटल यूजर्स कितने हो गए? 20। और उनकी ट्रैफिक भी डेफिनेटली 10 MB में इजाफा होगा आपकी ट्रैफिक में।
तो टोटल ट्रैफिक कितनी होगी? अब 20 MB की ट्रैफिक होगी। अब यार ये जो लिंक है दरमियान में, इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 10 MB की, और पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है, दोनों की ट्रैफिक ऐड होके वो आती है 20 MB। तो यार ये तो नेटवर्क कंजेशन नहीं हो जाएगी, नेटवर्क चौक नहीं हो जाएगा पूरा? मतलब एक एक ब्रिज है, उसके ऊपर से आप 10 kg का वेट गुजार सकते हैं बस। आप उस ब्रिज के ऊपर 20 kg का वेट ले आते हैं, तो ब्रिज ने क्या होना है? टूटना ही है, और क्या होना है? नहीं गुजर सकती ना। ये तो हर बंदे को पता है कि यार ठीक है, लिंक की कैपेसिटी 10 MB की है, तो 20 MB की ट्रैफिक कैसे गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती। तो फिर वो क्या कहता है? कहता है अच्छा यार ठीक है, नहीं काम बन रहा ना, तो एक काम क्या करो, काम ये करो कि तुम यहां पर आ जाए जरा। ये जो लिंक है ना, पहला वाला जो 10 MB वाला था, इसको सिर्फ रिजर्व कर दो किसके लिए? वीलन 10 के लिए, कि यहां से सिर्फ वीलन 10 की ट्रैफिक गुजरे। अच्छा, मैंने कहा वीलन 20 की ट्रैफिक फिर कहाँ जाएगी? कहता है एक और लिंक लगाओ, इसको सिर्फ रिजर्व कर दो किसके लिए? वीलन 20 के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब ऐसे भी इसको ब्लॉक नहीं करेगा? कहता नहीं करेगा। जब तुम इस पर्टिकुलर ट्रंक के ऊपर सिर्फ वीलन 10 अलाउ करवाओगे और इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर वीलन 20 अलाउ करवाओगे, तो फिर एसटीपी इसको ब्लॉक नहीं करेगा। फिर एसटीपी पर वीलैन के हिसाब से चलेगा, एक वीलैन के लिए एसटीपी का अलग से एल्गोरिदम, दूसरी वीलैन के लिए एसटीपी अलग से चल रहा होगा। तो फिर एसटीपी इसको ब्लॉक नहीं करेगा। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक मसला है। कहता क्या मसला है? मैंने कहा अगर यार मेरा ये लिंक डाउन हो गया, तो वीलन 10 की ट्रैफिक तो फिर यहाँ पे नहीं जाने देगा, क्योंकि तुमने सिर्फ अलाउ ही वीलन 20 करवाई है। कहता क्या मसला है? बैकअप लगा लो ना यहाँ पर, बैकअप लगा लो। मैंने कही भी अच्छी बात है तुम्हारी कि वीलन 10 के लिए एक बैकअप लगा लूं। हाँ, एसटीपी इसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एक मैंने एक्स्ट्रा लिंक लगाया। तो मैं कहा 20 वीलन 20 की अगर लिंक डाउन हो गया, कहता उसके लिए भी बैकअप लगा लो एक और। मैं कहा तुम तो बैकअप पे बैकअप लगवाते जा रहे हो। अभी तो सिर्फ दो वीलेंस हैं, दो रास्ते रखूं उनके फॉरवर्डिंग के लिए और दो रास्ते रखूं उनके बैकअप के लिए। तो अगर मेरे पास 50 वीलेंस हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि 50 रास्ते में रखूं उनकी फॉरवर्डिंग के लिए और 50 रास्ते में क्या रखूं? उनके बैकअप के लिए रखूं? तो 100 पोर्ट तो ऐसे ही रिजर्व होगी मेरी स्विच के ऊपर। और तुम्हें क्या लगता है, स्विच की एक पोर्ट बढ़ जाए, दो पोर्टें बढ़ जाए, तीन बढ़ जाए, तो उसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता? डेफिनेटली पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि पर वी लैन एसटीपी का कॉन्सेप्ट, पर वी लैन एसटीपी इंडस्ट्री में काबिल कबूल होगा, जहां पर आप नंबर ऑफ इंटरफेसेस जो हैं यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बैकअप पर्पसेस? नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, कोई छोटा मोटा नेटवर्क है जहां गिनती की 3 से 4 वी लैंस हैं, आप कहते हैं ठीक है यार 4 वी लैंस है ना, तो 4 लिंक लगा दो और चारों का ना एक ही बैकअप लगा दो। मतलब 10, 20, 30 और 40। ये 10 का लिंक, ये 20 का लिंक, ये 30 का लिंक, ये 40 का लिंक है। हाँ, बाकी एक लिंक और लगाओ, ये सबका बैकअप लगा दो। या चलो दो लगा लो, दो लगाने में क्या होगा? 10, 20 का एक बैकअप रख लो और 30 और 40 का एक बैकअप रख लो। अगर ये 30 डाउन होगा, तो सिर्फ ये वाला लिंक 30 की वीलैन ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर 10 डाउन होगा, तो ये वाला लिंक 10 की ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। हाँ, छोटा नेटवर्क है, स्मॉल साइज नेटवर्क है, जहां पर गिनती की 3, 4, 5 वी लैंस हैं, वहां पर आप पर वी लैन एसटीपी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूज साइज नेटवर्क है, जहां पर 100 वी लैंस हैं, 150 वी लैंस हैं, 200 वी लैंस हैं, वहां पर आप अगर आप पर वी लैन एसटीपी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो सारे के सारे इंटरफेसेस जो हैं स्विचेस के, वो तो आप इसी काम में इस्तेमाल कर देंगे। तो बाकी काम फिर कहाँ पे करने हैं आपने? बात समझ आइए? तो हम फ्लॉप कर रहे हैं, हम फ्लॉप कर रहे हैं। पहले हम शुरू में जब टॉपिक पढ़ते हैं उसकी अच्छाइयाँ करते हैं, यार ऐसे भी बहुत अच्छा है, लूप अवॉइडेंस से बचाता है, ये करता है, वो करता है। अब बुराइयां कर रहे हैं, यार कॉमन एसटीपी बहुत गंदा है, लोड जो है ट्रैफिक के ऊपर। परवीन एसटीपी छोटे नेटवर्क पे चला लो, बड़े नेटवर्क पे ना चलाना, बहुत ज्यादा लिंक यूज करने पड़ेंगे। तो सर फिर सोल्यूशन क्या है, करना क्या है भाई? फिर करना पता है क्या है? फिर एसटीपी ने, एसटीपी वालों ने, आईईटीएफ ने, जो इस मास्टरमाइंड है इस प्रोटोकॉल के, उन्होंने एसटीपी का फ्लेवर निकाला। और वो कौन सा फ्लेवर निकाला भाई? वो फ्लेवर निकाला उन्होंने RSTP। जैसा थोड़ा सा क्या कर दिया उन्होंने, रैपिड कर दिया, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड, तेज कर दिया, फास्ट कर दिया। वो है ना, पुलिस ने आजकल
पंजाब पुलिस में एक फोर्स निकली थी, रैपिड रिस्पांस टीम, RST, पता नहीं क्या इस तरह की उन्होंने फोर्स निकाली थी, जिसका नाम उन्होंने रैपिड रखा था। यानी कि चोर अभी घर में नहीं आएंगे तो पुलिस पहले पहुंच जाएगी आपके घर। जो कि कभी हो नहीं सकता। मतलब चोर बाद में आए, पुलिस पहले आ जाए, फिर इसका मतलब है कि पुलिस वालों ने चोर भेजने, उनको पता है कि यार यहाँ पे चोर आने हैं, चलो पहले ही पहुंच जाए। हाँ, तो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आते हैं पुलिस वाले 15-20 मिनट बाद। तो अब ये फ्लेवर क्या है, इसके अंदर क्या ऐसी एडिशंस की गई कि RSTP इतना मकबूल हो गया। और इसके अंदर जो आपको अभी हल्का सा फर्क बताता हूँ। फर्क क्या है कि जहां पर 52 सेकंड्स लग रहे थे STP के अंदर, भाई RSTP के अंदर, अगर ये जैसे आपको पता है ये पोर्ट ब्लॉक में थी और ये वाली पोर्ट जो है फॉरवर्डिंग के अंदर थी, अगर ये लिंक डाउन होता है तो सीमलेसली, मैं 0 सेकंड की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सीमलेसली, ये जो लिंक आपका ब्लॉक स्टेट के अंदर था वो सीमलेसली फॉरन से किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। 52 सेकंड्स की तो बात ही नहीं हो रही, ना 0 सेकंड की बात हो रही है। मैं तो बात कर रहा हूँ सीमलेसली। सीमलेसली का मतलब है आंख झपकने से पहले ये लिंक आपका किस में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ RSTP। बाकी सारी कैलकुलेशंस, बाकी सारा सिनेरियो सेम वही है जो STP का है। ये ब्यूटी है RSTP की। बट देयर आर सम एडिशनल थिंग्स, जो हमें डिस्कस करनी है RSTP के ऊपर। लेकिन ये डिस्कशन RSTP की और MSTP की, और खासतौर पे MSTP की बड़े जबरदस्त लैब करेंगे हम, पूरी लैब करेंगे MSTP के ऊपर। और सबसे एडवांस फ्लेवर है STP का। और इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी की जगह है तो वो MSTP की जगह है, अगर बंदे को आता हो तो। नहीं आता फिर तो वो छेड़ने की कोशिश भी नहीं करता नेटवर्क को। MSTP की बकायदा जो है वो लैब भी करेंगे और RSTP के ऊपर भी डिस्कशन की जाएगी, बट आफ्टर द लंच ब्रेक। मेरा ख्याल है यहाँ इनको स्टार्ट करने से पहले जो है हम यहाँ पर लंच ब्रेक कर लेते हैं, और नमाज का टाइम भी हुआ जाता है। तो आप लोगों को यार, आप लोगों से लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी कि अभी मैं आपको ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक फीडबैक फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। फीडबैक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, उस फीडबैक फॉर्म को आपने सिर्फ फिल करना है। मोबाइल पे खोल लें, लैपटॉप पे खोल लें, जहां आपका दिल करता है खोलें, बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है। और आपने सिर्फ वो चेक बॉक्स होंगे उनको टिक करना है, और टिक करने के बाद कुछ कमेंट्स, कुछ फीडबैक्स वगैरह जो आपने देने हैं दे दीजिएगा। और उसके बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। यार लिंक इधर पोस्ट कर दूं, इधर तो मैं कर दूं, लेकिन वो खुद भी मेरे मोबाइल के अंदर है। तो वेयर इज द फॉर्म? फॉर्म भाई ऑनलाइन है, कुछ भी नहीं करना। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को प्रिंट आउट लेने की है, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहीं पे सेंड कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। मैं आप लोगों को यहीं पे सेंड कर देता हूँ लिंक, ताकि जो लोग अभी लैपटॉप से बैठे हुए हैं कनेक्टेड, उन लोगों को यहीं से उस फॉर्म की एक्सेस मिल जाए। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, अभी जाइएगा मत।